को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री मंडर बामन जो मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि उनकी शादी कब होगी और मकान उनका कब बनेगा या अपना मकान कब होगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, तुला लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में मंगल हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव में केतु हैं और पंचम भाव में बुध हैं, छठे भाव में सूर्य और गुरु हैं, सातवें भाव में शनि है, आठवें भाव में शुक्र है और दसम भाव में राहु है। ये इनकी कुंडली की में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है और जन्म राशि आपकी धनु है। वर्तमान में आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है जो 2/4/26 तक रहेगी। आपका प्रश्न शादी का है कि कब होगी। इसके लिए हम आपके सप्तम भाव, जो ये सप्तम भाव है, को हमें देखना होगा। उसका स्वामी कौन है, उसमें कौन ग्रह बैठा हुआ है, उसके स्वामी का प्लेसमेंट कहाँ है, कौन कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, अच्छे ग्रह कौन से देख रहे हैं, खराब ग्रह कौन से देख रहे हैं और उसका किस घर से संबंध है। ये सब बातें इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे कि आपकी शादी कब होगी और किस तरह होगी। देखिए, आपके लगन में मंगल बैठे हुए हैं जिस कारण आप मंगली हैं और मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पत्नी स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पहले से ही शनि नीच के बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान का स्वामी आपका बुध है, यहाँ मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुध हैं जो मूल त्रिकोण भाव में बैठे हैं। बुध भी 32वें वर्ष में भाग्योदय देता है। देखिए, आपका विवाह मंगल की महादशा में, क्योंकि सप्तमेश मंगल है और वो लगन में बैठकर उसे देख भी रहे हैं, तो आपका विवाह मंगल की महादशा में 2/4/26 से जो शुरू होगी उसके बाद होगा। तथा विशेष विवाह का जो समय बैठता है आपका 23/8/29 से लेकर 29/9/30 के बीच योग बनता है। आपको उस समय मंगल की महादशा में शनि व उसके बाद बुध का अंतर होगा। शनि क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, बुध आपका भाग्येश है और जो पंचम भाव में बैठा हुआ है उसका अंतर होगा। आपका पंचमेश का स्वामी शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इस कारण आपके प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं तथा पत्नी आपसे बड़ी होने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन विचार मतभेद आपका अपनी पत्नी से बना रहेगा। विवाह के बाद आपका भाग्योदय भी होगा। दूसरा प्रश्न आपका मकान की बाबत है। मकान का योग कब है? आपके मकान का योग 36 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में बैठता है। केतु व राहु के कारण मकान में विलंब है। यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ रही है और केतु यहाँ विराजमान है चौथे भाव में, जहाँ से हम मकान और संपत्ति देखते हैं। इसलिए आपको केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें और मंदिर में पताका चढ़ाएं तथा राहु के लिए कोढ़ियों व अपंगों को दान दें, कुत्तों को रोटी दें तथा भैरव के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके मकान में जो विघ्न पड़ रहे हैं, देरी हो रही है, वो भी दूर होगी। उम्मीद है कि आपको अपने दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना प्रश्न भेज सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न वो जो आए हुए हैं उनकी पेंडेंसी बहुत है। धन्यवाद।